महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कसा शिकंजा। महाराष्ट्र पुलिस ने 196 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दर्ज किया केस। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने फर्जी जन प्रमाण पत्र घोटाले का किया खुलासा। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। अब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल फर्जी जन प्रमाण पत्र रखने के आरोप में 196 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसका खुलासा बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने किया। किरीट सोमैया ने फर्जी जन प्रमाण पत्र नेटवर्क के व्यापक खतरे के आरोपों को और ज्यादा तेज कर दिया है। उनका दावा यह है कि ये जो अभियान है ये कई राज्यों में फैला हुआ है और चुनावी जो सूची है उनको कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर सकता है। तो किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ये दावा कर रहे हैं कि फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए पूरा रैकेट काम कर रहा है और उन लोगों की जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है। ये तमाम दावे उन्होंने बार बार किए हैं और अब एक बार फिर से ट्वीट करते हुए भी जानकारी दी। कहा कि बांग्लादेशी जन प्रमाण पत्र ये घोटाला है। संभाजी नगर पुलिस ने जन प्रमाण पत्र धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 47 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आज से 137 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सिल्लोद पुलिस ने 191 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आज से 386 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने संभाजी नगर और सिल्लोड का दौरा किया और पुलिस और राजस्व अधिकारियों से मुलाकात भी की है कि किस तरीके से इस रैकेट का पर्दाफाश करना है, किस तरीके से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस भी तरीके से मदद की जा रही है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सामने रखना है, उस घोटाले का पर्दाफाश करना है। यही बातें मीडिया से बातचीत करते हुए भी किरीट सोमैया ने कही और कहा कि पिछले 2 महीनों से जो कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों के जो तहसीलदार हैं उनके निरंतर संपर्क में मैं रहा हूं और ये कार्रवाई का पहला चरण है। सोमैया के मुताबिक तहसीलदार ने अब पुलिस को उन आवेदकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है जिन्होंने संदिग्ध या अपूर्ण दस्तावेज जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि हम 2 महीने से इस केस की जांच कर रहे थे। जो मुलुंड तहसीलदार हैं उन्होंने आखिरकार पुलिस को उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है जिन्होंने उचित कागजात पेश नहीं किए हैं। जब किरीट सोमैया से इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों की भूमिका के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कई सरकारी अधिकारी गलत पक्ष में हैं और मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि नंदुरबार में 48 सरकारी अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री उस मामले पर फैसला लेंगे और सोमैया दावा कर रहे हैं कि ऐसे मामले सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है बल्कि अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। इससे पहले किरीट सोमैया ने जो दरअसल आरोप लगाए थे, क्या कहा था उन आरोपों में, जरा सुनिए। 2024 में कार्यकारी दंडाधिकारी DM तहसीलदार को अधिकार देने के बाद में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। 2,24,000 जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, घुसखोर है, अपात्र लोग उम्र 25 से 65 के बीच में उन्होंने कोई कागज पत्र नहीं और फर्जी दस्तावेज के साथ में एप्लीकेशन किए थे। हमने ये घोटाला उद्ध्वस्त किया है। 2,24,000 जन्म प्रमाण पत्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने रद्द किए हैं। अब इनके खिलाफ जांच शुरू हुई, 31 FIR हुए, 5,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये सब के सब 2,24,000 को पुलिस पूछेगी, तेरा यहाँ जन्म हुआ है तो प्रूफ दो वरना अपने गांव वापस जाओ। अब मुंबई महापालिका का चुनाव सामने आ रहा है, इसलिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार, MIM, समाजवादी पार्टी सब में स्पर्धा चली है मुस्लिमों की अपीसमेंट करने की। स्पर्धा चलिए हर गांव में नई बाबरी मस्जिद बनाओ। स्पर्धा आपने देखा धारावी में 25,000 लोग एक रात में इकट्ठे हो गए।
हमने ये तय किया है कि सब 2025 में करके दिखाया। अनधिकृत मस्जिद, अनधिकृत भोंगे, लाउडस्पीकर मुक्त मुंबई किया। हम 2026 में बांग्लादेशी मुक्त मुंबई करेंगे। अब आपने देखा कि ममता बनर्जी ने शुरू किया, उनके विधायकों ने शुरू किया कि हम हमारे यहाँ नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अभी धारावी में वही इस प्रकार के अनधिकृत मस्जिद बनी तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे सब मैदान में उतरे, हम अनधिकृत मस्जिद बनाएंगे। यानी अभी बाबरी मस्जिद बनाने की स्पर्धा मुंबई महापालिका चुनाव को सामने रखकर या आने वाले चुनाव को देखकर हर जगह बाबरी मस्जिद कैसी बन सकती है, लेकिन वो बनाने की स्पर्धा चली है। वो अनधिकृत बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, हम घुसखोर बांग्लादेशी को हटा रहे हैं। सर, अलग मुद्दा जिस तरह से इंडिगो एयरलाइंस का जो मामला चल रहा है, कैंसलेशन, आपने इस पर क्या कहना? वास्तव में गए 6 महीने में हमने देखा होगा कि इंडिगो की जो एफिशिएंसी या टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ही गिर गई। कस्टमर को, उनके स्टाफ को ओवरवर्क करवाना, और इसके लिए जो रूल है, नियम था है, उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर से शुरू हुआ, 1 दिसंबर से कार्रवाई शुरू हुई। उसके कारण अभी भी इंडिगो को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रॉफिटियरिंग के नाम पर लेबर हो या पैसेंजर हो, एक्सप्लॉइटेशन नहीं चलेगा। अब मेरी जानकारी में आया है कि इंडिगो ने 2 महीने का समय मांगा है। अब वो सरकार को तय करना है, 2 महीने में वो ठीक करती है। इट इज वेलकम। एक्सप्लॉइटेशन, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन। तो आपने किरीट सोमैया को सुना, वो लगातार इस तरीके से अलग अलग जगहों पर दावे कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अकेले मुंबई में ही लाखों फर्जी आवेदक हैं, 31 शहरों में एफआईआर दर्ज की गई है। ये साजिश केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित रही है। सहारनपुर और कोलकाता में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां लोग जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा कर रहे हैं और फिर नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता वो अपने लिए साफ कर रहे हैं। यानी एक तरीके से ये वोट जिहाद के रूप में सामने आ रहा है। इस बात का जिक्र भी किरीट सोमैया कर रहे हैं। उनकी चिंता इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से जो है महाराष्ट्र में जो अधिकारी हैं, जिनका काम है कि ऐसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने से रोके, वो दरअसल वहां पर बैठकर उनकी मदद कर रहे हैं। वो इस घोटाले में उनका साथ दे रहे हैं। इस रैकेट के पीछे कौन सरगना है, इसकी जांच पड़ताल तेज हो गई है। अब इस तरीके से केस दर्ज किया गया है। देखना यह होगा कि क्या जो केस दर्ज किया गया है उस दिशा में पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ लगती है। क्या इस पूरी छानबीन में कोई ऐसा शख्स या ऐसा कोई सरगना निकलकर सामने आता है जो लगातार इनकी मदद कर रहा है, या उसके संबंध जो है विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ हैं या अन्य लोगों के साथ हैं। तो कई तरह के सवाल हैं जो इस मामले को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी कुछ इस तरह की कार्रवाई हुई थी और एक बार फिर से ये बड़े स्तर पर कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के जरिए एक तरीके से पुलिस के जरिए वहां पर की गई है। अब देखना होगा कि ये जो अभियान है ये कितने व्यापक तरीके से महाराष्ट्र में इन घुसपैठियों के खिलाफ देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।